नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं फिर एक बार हरियाणा राज्य के चरखी दादरी ज़िले में। और चरखी दादरी ज़िले में ये तस्वीरें देख लीजिए यहाँ की। हम ये एसपी कार्यालय है और कोर्ट परिसर यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरे साथ आज समाज के लोगों के साथ अधिवक्ता जो खुद न्याय दिलाते हैं लोगों को कहीं ना कहीं, और एक आस की किरण लेके लोग यहाँ पे इनके पास पहुँचते हैं कि हमें कोई गुनाह नहीं किया या हमें बचा लेंगे। वो डूबते को तिनके के सहारा होता है, तो इन अधिवक्ताओं के पास पहुंचते हैं। लेकिन हरियाणा में एक अलग ही आज नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो अधिवक्ता किसी को न्याय दिलाते थे, आज ये खुद न्याय के लिए यहाँ सर्दी के अंदर बैठे हुए हैं। और पारा 6 डिग्री माइनस के आसपास है। और यहाँ रात को कितनी ठंड होगी ये तो सोच के ही थोड़ा सा डर सा लगता है आज। और ये पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़, इसके नीचे ये लोग बैठे हैं। तो इनसे जानेंगे आखिर क्यों बैठे हैं यहाँ पे, अधिवक्ताओं को आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, जो समाज को अक्सर न्याय दिलाते हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं समाज के लिए। लेकिन आज ये खुद इनको सर्दी के अंदर बैठना पड़ रहा है। तो कुछ सोचने वाली बात है। हरियाणा प्रदेश में क्या ऐसा भी हो सकता है कि अधिवक्ताओं को नीचे सड़क पे उतरना पड़े, ठंड में बैठना पड़े अपना घर बार छोड़ के। तो जी हमारे साथ यहाँ शिक्षा वर्ग के भी लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले गुड्डू तक्षक जी, और आपसे भी जान लेते हैं। सर आप भी थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। तक्षक साहब, आप अधिवक्ता हैं और यहाँ अभी कोर्ट की छुट्टी हो चुकी है। हम 6 बजे पहुँचे हैं तो लगभग जा भी चुके हैं। लेकिन यहाँ सुबह कह रहे अच्छी गर्मा गर्मी थी, काफ़ी यहाँ पे लोग मौजूद थे। लेकिन हम 6 साढ़े 6 बजे पहुँचे। क्यों बैठे हो, वजह क्या है, क्या ज़रूरत महसूस हुई? वकीलों को ही आज धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ा है, और वो भी चरखी दादरी जिला नया जिला बना है। क्या वजह, क्यों? सबसे पहले तो लांबा साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सामाजिक समस्याओं में है ना हमेशा खड़े रहते हैं आम वर्ग के साथ है। तो मैं आपको बता दूं कि है ना 14/11 को एक पिता ने ऊण गांव में सामाजिक है ना ताने बाने के हिसाब किताब से मानो, रूढ़ी परंपराओं के हिसाब से मानो, अपनी बेटी पर गोली चला दी थी। तो पुलिस ने 2-3 दिन में उसके परिवार के ऊपर इतना अत्याचार कर दिया आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कि भाई ताकि जल्द गिरफ्तारी हो। चलो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत परेशानी आएगी परिवार को, महिलाओं को भी उठा लिया, पुरुषों को भी उठा लिया। अब इसी दौरान परिवार ने बहुत ज़्यादा तंग होके आरोपियों से है ना संपर्क किया, और ये जो लोग बैठे हैं उन्होंने पुलिस के साथ है ना जाके नौगावा गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा दिया। जिसके घर से गिरफ्तार कराया वो लोग भी यहीं बैठे हैं। अब अगले ही दिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा दिया। अब रात को पुलिस ने सीआईए में से एक बंदे को निकाला, सोनू नाम के बंदे को, और रानीला के पास दादरी की जुरिडिक्शन बन जाए ताकि बोन थाना की, वहाँ एक फेक इनकाउंटर दिखा दिया कि इसने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई, हम इसको पकड़ने के लिए जा रहे थे और बदले में हमने भी गोली चला दी। अगले दिन सुबह क्या होता है कि पुलिस पार्टी है ना इमलोट्टा गांव में एक मीटिंग करती है 5-4 आदमी के साथ। वो आदमी भी यहीं बैठे हैं कि 10-1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, अधिकारियों को भी देने हैं, बाकी टॉर्चर नहीं करेंगे और किसी का नाम नहीं लिखेंगे इस मुकदमे में। तो परिवार बहके साए में था, दिन रात पुलिस उठा रही थी महिलाओं को, बच्चों को, तो दबाव में दे दिए। शाम को है ना बलवान जो हैं इंस्पेक्टर हैं, उनकी ब्लैक गाड़ी में 4 आदमी पैसे देने के लिए आए हैं, वो भी लोग आए हुए हैं आज। तो इस संबंध में लोग अब तक डरे हुए थे। कल हमने एसपी साहब को शिकायत दी, तो शिकायत देते ही क्या होता है कि सुबह डीएसपी साहब का फोन जाता है कि एक सोनू जिसका नाम नहीं था गोलीकांड में, मतलब जो शामिल नहीं था, उसका नाम आया हुआ था, उसको लेके आ जाओ, जांच करनी है। आकाश नाम का कोई आरोपी था जिसका एफआईआर में नाम था कुलदीप के साथ, वो एक्चुअल में था नहीं, उसको पुलिस ने निकाल दिया था। अब बात ये आ गई, शाम को शिकायत देते ही पुलिस का जो सुबह का रवैया जो होता है ना वही कर दिया। जांच हिंदुस्तान में, हरियाणा में, दादरी में जो पुलिस की जांच नहीं सबसे खतरनाक है। जांच के दौरान तो गोली लगी है भाई, कुलदीप ने जो गोलियां चलाई थी उसी की जांच में तो एक बंदे का मुठभेड़ कर दी। अब एक नई जांच शुरू कर दी। रात को ये एफआईआर लॉन्च हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों का फैसला है, आज तक का सबसे बड़ा फैसला है कि कोई बंदा चाहे फोन पे शिकायत भेजे, आप चंडीगढ़ में देखो, दिल्ली में देखो, सीआरपीसी कोई अलग थोड़ी है। रात को ये एफआईआर लॉन्च हो जानी चाहिए थी। अब जिस बंदे ने गोली चलाई थी उनको पकड़ने के लिए आपने महिलाओं को उठा लिया, पुरुषों को उठा लिया, बच्चों को, बूढ़ों को उठा लिया 3 दिन के अंदर ही। अब पुलिस ने जो गोलियां चलाई हैं उसमें तत्परता क्यों नहीं दिखा रहे फिर आप? उनकी महिलाओं को कौन उठाए? या बदमाश इनकाउंटर करके चले गए, गोलियां चला के चले गए, मर्डर करके चले गए, फिरौती मांग के चले गए, आपने वहां इतनी तत्परता नहीं दिखाई। यहाँ इतनी तत्परता क्यों दिखाई? 10 लाख रुपए भी ले गए।
तो हमारा अब ये था कि ये जो जांच के नाम पे वो हमारे को टॉर्चर करेंगे। हमने सुबह डीएसपी साहब को बता दिया था जी, सभी लोग हैं ना इस मामले में जो शामिल हैं वो आपके लघु सचिवालय में आ गए हैं, उनसे जिसने भी जो बयान लेना ले लो आप। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्दी में इस परिवार को, इन लोगों को मत मारो, जो कुछ करना बहुत जल्द कर लो। उन लोगों को इतना जल्दी गिरफ्तार करने की आपने पड़गी थी। आज पुलिस अपराधी है और पुलिस ही अपराध करेगी तो आम पब्लिक का क्या होगा? तो पुलिस के मामले में आपकी जांच में इतनी ढिलाई क्यों है? अब मैडम से मिले, कुछ समाज के लोग आए हुए हैं तो हमारा समर्थन देने के लिए, व्यापार मंडल से हैं, नरेश यादव सभा से हैं, अध्यापक संघ से हैं, और जो लोग भी हैं इस परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि पूरी दादरी को मिला है, 15-20 आदमियों के बीच में मामला हुआ है, तो पूरी दादरी का जन समर्थन हमारे पास आ गया है। हमारा विषय ये है कि एक मामले में तो इतनी फुर्ती से आप काम कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं। आज पुलिस जब अपराधी की श्रेणी में खड़ी है, इतने लोग खड़े हैं, एफआईआर में सबके नाम है, हम वहाँ मौके पे गए, हमने वहाँ किया। जो हमारे को सूचना दी है सोनू ने, उसने बताया कि 3 आदमी ने मेरे हाथ पकड़े हैं, पैर पे पट्टी बांधी है, मेरे आंखों पे पट्टी बांधी है, तब मेरे को गोली मारी है। मतलब दादरी में ये वाह दिखाने के लिए, हरियाणा वाह दिखाने के लिए कि पुलिस ऐसा कर रही है। पुलिस जब रक्षक की बजाय भक्षक बन गई है, तो हमारे साथ और ज़्यादा अत्याचार ना हो, बहुत जल्दी न्याय हो जाए, जनता को पता चल जाए पुलिस क्या कर रही है, बहुत जल्दी फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाए, 10 लाख की रिकवरी हो जाए, जो लोग शामिल हैं वो जल्दी अंदर हो जाएं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। गुड्डू तक्षक जी, क्या लगता है पुलिस अब उन जो पुलिस वाले जो हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है? सीधा सीधा यही 100% बचाने की कोशिश की। हालांकि 2 आदमियों को बता रहे हैं सस्पेंड किया है। 2 आदमी को क्यों सस्पेंड किया भाई? आपने एफआईआर में जो मुठभेड़ की एफआईआर है, अगर आपने मान लिया 2 आदमी को सस्पेंड किया कि कुछ ना कुछ संदेहजनक तो है, तभी तो सस्पेंड किया है। अब जब जो एफआईआर मुठभेड़ की आपने दिखाई है, उसमें 10 आदमियों के तो नाम है कम से कम, वो तो कम से कम दोषी हैं ही हैं। और जो समाज के लोग बैठे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, जिनके सामने पैसे की डील हुई है, पैसे देने भी आए हैं, ये लोग समाज के वो नफीस लोग हैं। आप हमारे से हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी एजेंसी जांच कराओ, क्राइम ब्रांच से जांच कराओ, हमारे साथ टॉर्चर करो, 1 रात में कर लो, 2 रात में कर लो, सच्चाई को निकाल लो। अब जल्दी क्यों नहीं कर रहे? तक्षक साहब ने एक बात बताया आपने, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में हरियाणा में, और हरियाणा में खुद आपने दादरी का नाम लिया, पुलिस का रवैया ऐसा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में हरियाणा में और हरियाणा में दादरी में, तो ऐसा क्यों? दादरी कुछ अलग पुलिस है दादरी में? भाई साहब, हम रोज़ है ना तो नहीं कह सकते, मिनिमम कई बार रोड पे आए हैं, जब सरेआम गोली मार दी, 15-15, 20-20 आदमियों के बीच में डीलिंग हुई है, सबकी फ़ोन डिटेल है, जो लोग साथ में थे उनकी फ़ोन डिटेल निकलेंगी, फ़ोनों की लोकेशन निकलेंगी, CDR निकलेंगी, गूगल मैप निकलेंगी। आज के दिन सोशल मीडिया के या ना इस टाइप के सबूत हैं जिनको कोई नहीं मिटा सकता। इन सब के बावजूद ये लोग बैठे हैं आज रात को, दादरी के नफीस लोग बैठे हैं यहाँ पे, दादरी बैठी है यहाँ पे, पीड़ित परिवार नहीं बैठा, दादरी भी बैठी है। ये जो लोग बैठे हैं आपके बाहर से, ये दादरी बैठी है। इन लोगों को भी सच्चाई पता है, पूरी दादरी को सच्चाई पता है। तो हम जब इतना सब होने के बाद पुलिस ऐसा कर रही है दादरी जिले में, तो हम तो भाई हरियाणा को भी दोषी मानते हैं, सरकार को भी दोषी मानते हैं। सरकार की बातचीत करें, जहाँ तक गुड्डू तक्षक जी, सभी लोग बैठे हैं, सबसे बारी बारी से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा विनय सिंधु इधर आ जाइए आप। तो अनिल जी, गब्बर साहब, गब्बर इज द बैक, अखबारों में अनिल बीज गब्बर, तो उनके कानों तक शायद ये बात पहुंची नहीं है, या फिर वो सुनना नहीं चाहते, या फिर हमारी खबर देख रहे होंगे। और बीज साहब का हम कई बार इंटरव्यू करते रहते हैं। तो बीज साहब, आपके हरियाणा प्रदेश में आपने कहा पुलिस को बहुत अच्छी तरह हमने सुधार दिया है, पुलिस का हाथ सदैव गरीब के साथ रहता है, 5 मिनट में पुलिस PCR आम आदमी में घर पहुंच जाती है। लेकिन चरखी दादरी में यहाँ बुद्धिजीवी लोग, चरखी दादरी के मैन लोग, यहाँ पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप कहते हैं गब्बर सिंह इज़ द बैक, लेकिन चरखी दादरी में ऐसा कुछ अनिल विज का खौफ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस के ऊपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है आप रोहतक आके पूरी चौकी थाने को सस्पेंड करके चले जाते हैं, बर्खास्त करके, लेकिन यहाँ दादरी में शायद आज तक पहुँचे नहीं होंगे, या फिर आप आना ही नहीं चाहते हो दादरी में। यहाँ ये अधिवक्ता बैठे हैं, पीड़ित परिवार, शिक्षा वर्ग के लोग, वकील साहब, सब यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं। और कड़कती ठंड में रात को कैसे यहाँ गुजर बसर होगा, ये तो इनके ये ही जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, शिक्षा के क्षेत्र से आए हैं? मुन्ना लांबा जी, संजीव तक्षक जी, शहर के बारे में जब से इन्होंने काम संभाला, कोई अन्याय की बात होती थी आवाज़ उठाते, इनका अपना पर्सनल कोई काम नहीं होता।
जब भी इनका कोई आंदोलन या किसी धरने प्रदर्शन में ये शामिल होते हैं या जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो हमें जो शहर के लोगों के बारे में ये पीड़ा सहन नहीं कर सकते, तो हम भी इनके सहयोग में आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले हम एसपी मैडम से मिले थे इसी मामले में। एसपी मैडम ने से हमने 5-7 हमारे अधिवक्ता साथी भी थे, 1-2 सामाजिक साथी भी थे। एसपी मैडम से इस बारे में हमने बात की थी, मैडम ऐसे ऐसे ये घटना होगी, ये साथी हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं ये भी पीड़ित परिवार भी इसको न्याय मिले, इस तरह की आप इस पे हमें वो करो। तो मैडम ने अभी ये 5-7 मिनट पहले हम मिल के आए तो यही आश्वासन दिया है कि इसमें मैं न्याय की बात करूंगी और इसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो करूंगी। तो हम उसी उम्मीद पे बैठे हैं, अगर न्याय की बात हो जाएगी। तो एसपी साहब को ये पूरा प्रकरण का पता नहीं है अब तक? अभी हम जस्ट 5-7 मिनट पहले मैडम जब आई थी तो उनसे मिले थे, मैडम ने उस पर संज्ञान लिया है। अभी टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एक इंस्पेक्टर को और एक किसी अन्य कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। खाली सस्पेंड या निलंबित किया है? सस्पेंड कर दिया है। चलो सस्पेंड को उचित नहीं होता सर, खाली सस्पेंड किया। चलो गोली चला दी गई, 10 लाख का मैटर बता रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ सड़क पर कड़कते ठंड में बैठे हुए हो, इतनी ठंड है। बीच साहब शायद ही सुन रहे होंगे, दुष्यंत चौटाला और हमारे जो अन्य खट्टर साहब हैं वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश आपको देख रहा है कड़कते ठंड में। ऐसा तो है नहीं, चरखी दादरी के ज़िले में बाडड़ा भी आता है, चरखी दादरी भी आता है ब्लॉक, और कई थाने कई चौकियां हैं। तो एसपी साहब को ऐसा तो पता नहीं है, उनका फ़र्ज बनता है, सबसे बड़े अधिकारी हैं एसपी साहब, तो उनका दायित्व तो बनता है हर चौकी पर थाने पे 24 घंटे निगरानी रखना। और हमारे शिक्षा वर्ग से साहब हैं, ये कहते हैं हमने ज्ञापन सौंपा है, अब उनके संज्ञान में लेके आए। तो ये संज्ञान में आया क्यों नहीं अब तक? ये तो हो नहीं सकता। पुलिस के इतने बड़े आला अधिकारी, उनको हर चीज़ का पता होता है। अगर आपकी चरखी दादरी की पुलिस ये कर रही है, क्या कहेंगे? लंबा साहब, गुड्डू ये जो समाज के लिए या इसकी फितरत है ये कि कहीं भी कुछ अन्याय होता है, जब पुलिस करे, प्रशासन करे, कोई व्यक्ति विशेष करे, तो ये 2010-11 से इसका तो गुड्डू का जो भी कदम है उसमें समाज को, पूरी बार को कोई संशय नहीं है। और न मैं आज बार में मैं भी बैठा था इधर उधर वकीलों के पास, और बाजार में भी बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं कि गुड्डू धरने पे बैठ गया, क्योंकि ये तो किसी को कहता ही नहीं। इवन मुझे नहीं पता था, बाद में किसी ने बताया। तो ये तो अपना काम शुरू कर देता है। गुड्डू को साबित करने की जरूरत नहीं है, दादरी को या बार को। गुड्डू धरने पे बैठ गया है तो मुद्दा बिल्कुल सही है, बहुत अन्याय हुआ होगा, और इसकी बात को 100% पूरी बार, पूरी दादरी ये तो जांचा परखा है। अब बात रहेगी जांच परखी एसपी महोदया की, वो भी ये साबित करें कि भी दादरी में, अब एसपी महोदया का तो समाज है, वकील, हम उनका जानते नहीं कार्यशैली, और वो साबित करें कि भी मैं भी बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी मैंने करके दिखा दिया है। और जो गुड्डू ने बात उठाई है उसको कोई संशय नहीं है उस बात में, लेकिन एसपी महोदया उस बात को ये करें। और उनके रवैये से मैं भी गया था, जब सभी लोग मिले थे तो बड़ा अच्छा उनका रवैया था। हमें बहुत उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, गांव में सरपंचों को, पूरी बार को पता लगेगा, तो 100% गुड्डू के साथ हैं वो, ये बढ़ता चला जाएगा। जी, क्या कहेंगे साहब? एक तरफ तो है ना, हरियाणा में जैसे नई नई शुरुआत सरकार लोगों को राहत देने के लिए कर रही है, कहीं 112 डायल, तुरंत पुलिस पहुंचे। एक दूसरी तरफ इस प्रकार के फर्जी एनकाउंटर, समाज के पीड़ा या समाज के दबाव में किसी आदमी ने अपनी बेटी के ऊपर, जिसने लव मैरिज कर ली थी, फायरिंग कर दी। वो सेपरेट इशू था, उन्होंने कर दी। लेकिन आप उनको फिर इस प्रकार से टॉर्चर, जो आदमी पुलिस में सरेंडर जिन्होंने कर दिया, आप उसको रात को ऐसे निकाल करके किसी बच्चे को ऐसे दिखावा करने के लिए, ऐसा प्रदर्शन करने के लिए भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप इस प्रकार से ले जाके पैर में गोली मारते हैं। क्या मैसेज जाएगा? पुलिस रक्षक है, भक्षक है। जब बाढ़ खेत को खाएगी तो खेत कैसे सुरक्षित रह सकता है? कम से कम सोचना चाहिए पुलिस को। एक मैसेज जाए पूरे हरियाणा में। हम तो एसपी महोदया से यही अपील करते हैं कि वो एक ऐसा मैसेज कन्वे करें सोसाइटी में, जिले के सब लोग ऐसा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस प्रकार के सख्त से सख्त कार्रवाई इन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जो इस एनकाउंटर में शामिल थे करनी चाहिए। 2 सस्पेंड कर दिया, इट मीन्स दे आर गोइंग टू एडमिट, स्वीकार किया पुलिस ने कि गलती थी इसलिए सस्पेंड किया, नहीं तो पुलिस पर एसपी महोदय खाली गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। वेपन चलाना, हथियार, ये किसी क्रिमिनल पे भी
ऊपर से ऑर्डर लेके चलाए जाते हैं, और ये तो बहुत बड़ी गलती है पुलिस की। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, एसपी साहब सुने या ना सुने आपकी, क्या आपकी एक टीम अधिवक्ताओं की यहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं अनिल विज के पास जाने की जहमत उठाएंगे? क्या ये मामला उनके संज्ञान में जाके उनके दरबार में पेश करने वाले हो, या फिर यहीं बैठे रहेंगे एसपी साहब पे ही बात करेंगे? निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मुन्ना लांबा साहब अगर बात पहुंचती तो ठीक है, अदरवाइज हम हमारे गृह मंत्री जी जो तुरंत एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, गब्बर इज बैक का उनका नारा है, हम उनसे मिलेंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई राहत नहीं मिलती है तो ये आंदोलन बड़ा होगा। चरखी दादरी के लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए दिन रात ऐसे ही बैठे रहेंगे, रोडों पे आएंगे। मैं तो यूँ कहता हूँ कि मैसेज कन्वे करना चाहिए तुरंत एसपी साहिबा को, और इन्होंने स्वीकार कर लिया जब 2 के खिलाफ कार्रवाई की है। अगर मामला बिल्कुल फेक होता, हमारे आरोप झूठे होते, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी महोदया कर रही होती और ये कहती कि झूठे आरोप हैं, बिल्कुल झूठे आरोप हैं, मैं अपने कर्मचारी को डिफेंड करती हूँ और कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब उन्होंने 2 के खिलाफ कार्रवाई की है तो मैं मामला तो गड़बड़ है, बहुत वेरी क्लियर है ये चीज़। और अब इसमें हम तो यही चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई, इनको गिरफ्तार भी किया जाए, जितनी गिरफ्तारी की जल्दी उनके लिए की थी। यहाँ भी पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जो भी शामिल है इस फर्जी का एनकाउंटर में, इनको तुरंत गिरफ्तार करो। FIR लॉज होनी चाहिए और एक समाज में ऐसा मैसेज जाए कि हम सुरक्षित हैं चरखी दादरी के लोग एसपी महोदया के सुपरविजन में, तब जाके हम राहत की सांस ले सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। जी, हमारे साथ यहाँ लगातार लोग बैठे हुए हैं और ये सचिवालय चरखी दादरी में मौजूद हैं और लगभग 6:30-7 बजने वाले हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा ठंड में ये लोग बैठे हैं, और 2 SHO और 1 सिपाही या हवलदार उसको सस्पेंड कर दिया गया एसपी साहब द्वारा। लेकिन अनिल विज से हम ज़रूर कहना चाहेंगे, विज साहब खाली अम्बाला नहीं है, रोहतक नहीं है, करनाल नहीं है, चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है। हरियाणा में बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बहुत हाल बेहाल है। एक बार आप चरखी दादरी में भी तो आके देखिए माहौल क्या है, क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद ही पता चल पाएगा। सही तो आज सड़कों पे बड़ी ठंड में जो न्याय दिलाते हैं कोर्ट में, और जो वो खुद न्याय के लिए बैठे हैं उनके परिवार के सदस्यों के साथ, क्या कहेंगे? पता नहीं, ऐसा कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और आम आदमी के साथ अन्याय होता है तो उसके पास कोई मंच नहीं है। ये गुड्डू भाई, तक्षक भाई ने एक ऐसा मंच बनाया है जिसमें समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, और इस जो अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर, उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, और हम इस सब बातों का समर्थन करते हैं और इस मंच के साथ हैं। जी, तो ये परिवार के सदस्य मेरे साथ हैं। जी सर, क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा, ठंड बहुत है, इस ठंड में बैठे हैं, क्या वाक्य क्या था, मामला थोड़ा बताएंगे? मामला ये था जी, जैसे ही CIA वाले हमारे वहाँ टॉर्चर करने लगे परिवार को, तो हमने इनसे संपर्क साधना चाहा, उनको बोल दिया कि जैसे ही ये संपर्क में आएंगे हम इनको पेश कर देंगे। और जैसे जैसे वो हमारे संपर्क में आते गए, उस एक भाई कुलदीप जो लड़की का पिता था, उसको मामा के घर रखा, वहाँ रख भाई, और जो 2 बंदे और थे उनको भी कि संपर्क में ले उनका जैसे ही संपर्क हुआ उससे संपर्क करवा दिया। तो ये पुलिस वाले हमें पकड़ के नौगावा बोले चलो उनको पेश करवाओ, मत चलो जी। हम उनको ले गए नौगावा से कुलदीप लिया। कुलदीप के संपर्क में वो 2 बंदे जो और थे साथी उसके, वो भी ले लिए, उनको बुला लिया। मामा के जो लड़का है इसके फ़ोन से बात करके ये मतन हेल जो मिल्क प्लांट है उसके साथ में उनको भी बुला लिया, और तीनों को हमने खुद, मैं था, एक ये फूल कुंवर जी थे उसके चाचा कुलदीप के, हमने तीनों को पुलिस के मतलब अंडर सौंप दिया। वो ले गए, दिन में ले गए थे, रात को पता नहीं, वो लड़का बता रहा था कि रात को वापस लेके आए हैं वो गांव के पास जहाँ ये रुके थे, वहाँ ले आके उसकी आंख बांध के और पैर को पट्टी बांध के, आँखों को पट्टी बांध के, और बोले कि पैर चौड़े करो, और उन्होंने उसको गोली मार दी। हम इस बात के लिए बैठे हैं कि जब हमने उनको पेश कर दिया था तो बाद में पुलिस ने गोली क्यों मारी, सिर्फ यही बात चाह रहे हैं। जब उनको पेश ही कर दिया था तो उसको गोली क्यों मारी? उनको न्याय मिले या सजा मिले, फांसी मिले तो कोर्ट का काम था। अच्छा, तो पैसे के लेने देने था वो किसके साथ, क्या हुआ था? कुछ पैसे के लेने देने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए, गुड्डू जी थोड़ा सा आ जाइए जी। हम चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा आपसे,
अनिल विज के पास भी अब क्या आपका एक पैनल जाएगा कल या आज में? आप चाहते क्या हो? सस्पेंड हो चुके 2 लोग, और क्या कितने लोगों को आप सस्पेंड या बर्खास्त चाहते हो या उनकी सज़ा चाहते हो, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जितने भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे सिविलियन, सब ने शपथ पत्र भी दे दिया। हमारे पास शपथ पत्र हैं। हम मेल के माध्यम से हमने सभी हरियाणा के उच्चाधिकारियों को भेज दिया है, मानवाधिकार आयोग को भी और है ना डीजीपी को भी, और जो भी एजेंसी हैं, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, हरियाणा राज्य पुलिस प्राधिकरण, ये हमने कर दिया है। एक भी सिंगल आदमी भी है ना इस मामले में ना बचे। जो आदमी अगर मूक दर्शक भी रहा है ना गोलीकांड का, वो भी ना बचे फर्जी इनकाउंटर में। जो आदमी पैसे लेने में शामिल है वो ना बचे। 10 लाख रुपए की रिकवरी हो, हर आदमी गिरफ्तार हो, एफआईआर दर्ज होके, और दादरी में ये दिखाया जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी। तब तक हम बैक नहीं होंगे। अनिल विज से संपर्क करेंगे, डीजीपी से संपर्क करेंगे, मेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, या किसी नेता के माध्यम से। कितने दिन इंतजार करोगे यहाँ पर अनिल विज के जाने के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? 1 मिनट का भी इंतजार नहीं है। लगातार फोन से संपर्क में है, दादरी के नेताओं से संपर्क में, कोई हमारे को उनसे मिलवा दे। ठीक है ना, हमारा डेलीगेशन तैयार है। जब हम रात को कड़कती ठंड में हम यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं, अनिल विज को जाने में क्या परेशानी है? बताएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम में अराजकता नहीं फैलाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हाई कोर्ट भी जाएंगे, अपने कोर्ट में भी जाएंगे। जो हमारे पास, जो हमारे राइट है, वो सारे यूज करेंगे। हमारे साथ गलत हुआ है, दादरी के किसी भी बंदे के साथ है ना गलत नहीं होने देंगे। इस मामले में भी आगे भी पहले भी प्रयास किया है, तो 100% अनिल विज के साथ जाएंगे। सस्पेंड करना कितना सही? कुछ नहीं, बहुत ही घटिया इनका ना रवैया है। एफआईआर में 10 आदमियों के नाम हैं, जो लोग मौके पे शामिल थे कि हमने ऐसे सूचना मिली, सबको सस्पेंड करना चाहिए था। सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी, जांच किस नाम की? हमारी शिकायत ही, हमारा बयान है। आप एफआईआर के लिए कहाँ लिख रखे, आप बयान भी दो, ये जांच भी शामिल है। एफआईआर सबसे पहले होनी चाहिए थी। एक बंदे के ऊपर गोली चली, पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। आज पुलिस ने गोलियां मार रखी हैं, अब आपका दिन रात कहाँ गया? ये सिर्फ हमारे को परेशान करना चाहते हैं, और अब हम चाहते हैं छक्के परेशानी होंगे हम। सस्पेंड नहीं तो और क्या? एफआईआर लॉन्च करके अंदर करना चाहिए, 10 लाख की रिकवरी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा मामला ही नहीं है। 1 घंटे में सबकी सीडीआर की लोकेशन निकल के आ जाएगी, सबकी फ़ोन की है ना वो सब चीज़ें निकल आएंगी जो कम्युनिकेशन किया है। ठीक है ना, कुछ सीसीटीवी की रिपोर्ट भी मिल जाएंगी। उसमें सीआईएम है ना, सीसीटीवी है, वो सब चीज़ें निकल आएंगी। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, सूरज देख लीजिए, कड़कती ठंड है और हाथ भी अकड़ गए हैं हमारे यहाँ पे। हमारे साथ गुड्डू तक्षक मौजूद हैं, इनके सारे साथी मौजूद हैं, शिक्षा विभाग से लोग आए हुए हैं, पीड़ित परिवार के लोग हैं। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहिए, अनिल विज साहब, इस मामले को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तत्परता से इसमें आपने एक्सेप्ट करके जो दोषी हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। हम भी चाहते हैं इस मसले को जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए और इसको दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। हम भी इस मसले को चाहते हैं बहुत जल्दी ही ये सॉर्ट आउट हो और इस पर हमारी नज़र भी बड़ी बारीकी से बनी रहेगी। क्या पैसे का मामला क्या था? पैसे का मामला जी बुला लिए, हमारा छोरा ने भी ले गई ये। ठीक है, बोले भाई गणे के नाम से। क्या नाम था आपके छोरे का? फुल क्या नाम था आपके लड़के का? कुलदीप, अच्छा, उसका काका हूँ मैं। ठीक है। बोले भाई पैसे लग गएंगे 12-13 लाख। कौन बोल रहा है ये बात? ये बलवान जो इंस्पेक्टर है वो बोलिया। फिर 10 लाख में बात होगी हमारी। बोले 1 घंटे भीतर 10 लाख रुपये लिया वो। हम ले के आ गए उरे। फिर गड्डी में बैठ की और रोड है ना, ये रोहतकाड़ा रोड, इसका सारा ला की और उसने गिन लिए 10 लाख रुपये, और फिर भी गोली मार दी। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं सारी फाइल तैयार करके आपने अंदर के बाहर के सबके साइन, सबकी रिपोर्ट ऊपर भेज दी है, एसपी साहब के सामने बयान दे चुके हैं ये लोग। तो क्या लगता है पुलिस, और वो भी दादरी की पुलिस पे कार्रवाई कर पाएगी? आपका दिल क्या कहता है? कहाँ कर रही है? बहुत मुश्किल है, तभी तो यहाँ बैठना पड़ रहा है इतनी कड़कती ठंड में। ये इतने उम्र के लोग झूठ बोलेंगे, ये प्रशासन के खिलाफ जाएंगे, ये लोग इतने 10-10 लाख रुपए का झूठा आरोप लगाएंगे, गोलीकांड झूठा बताएंगे। हमें तो उम्मीद ही नहीं है, तभी तो यहाँ बैठे हैं।
हमारे पास अगर हमें उम्मीद होती तो घर बैठे रहते आराम से। ये दादरी के नफीस लोग बैठे हैं, सभी वर्गों के लोग, इनको ये भय आने वाली पीढ़ियां या आने वाले समय में कल को तुम्हारे बच्चों के साथ पुलिस ऐसा व्यवहार करेगी, इसलिए तो लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, हमारे बच्चे बीमार ना हो, बूढ़े बीमार ना हो, कोई आदमी मरे नहीं इस धरने पे। ये बहुत जल्दी है ना, सबको अंदर करके 10 लाख की रिकवरी करके और सबको अंदर करके और न्याय दिखा दे हमें, तो बहुत अच्छी बात है। हमें उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम है, तभी यहाँ बैठे हैं। तो लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और बहुत बड़ी होने वाली है। देखो भाई, लंबी चलो या छोटी चलो, ये पुलिस के हाथ में है, लंबी करना भी छोटी करना भी। हम इस परिवार के साथ हैं, इस सारी दादरी के अच्छे लोग इस परिवार के साथ, इन परिवारों के साथ हैं। और इस घटिया जो इन प्रशासन ने जो संदेश दिया नहीं दादरी में, यार गलती और गुनाह में फ़र्क होता है। आपने पता है ना कि दारू पी लेते और कुछ कर लेते हैं, गलती और गुनाह में फ़र्क होता है। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, ये तो गुनाह है। किसी के ऊपर नहीं, हत्थे के ऊपर गोली चलाना, वेल प्लान्ड होके षड्यंत्र करके, अगर वो मर जाता तो ये सहन करने लायक नहीं है। ऐसे पुलिस मारेगी, हम यहाँ अपनी लड़ाई लड़के मर जाएंगे, चुप रह के क्यों मरे? तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये पुलिस के हाथ में ही लड़ाई को आज खत्म करे या 6 महीने में खत्म करे। जी, तो हमारे साथ ये चरखी दादरी से लोग बने हुए थे और अधिवक्ता धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं और संतरी से लेकर मंत्री तक सब जगह लेटर ऑनलाइन फैक्स कर चुके हैं और शायद अनिल विज के पास भी लेटर पहुंच चुका होगा, गृह मंत्री जी के पास, इसके साथ साथ खट्टर साहब के पास, दुष्यंत चौटाला के पास, डीजीपी, जो भी पुलिस के छोटे बड़े सब अधिकारियों के पास पहुंच चुका है। और ये कहते हैं हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमें दूध का दूध पानी का पानी चाहिए। जो 10 लोग हैं पुलिस के, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई का, सस्पेंड होना कोई बड़ा काम नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको शिकंजों के पीछे रोका जाए, तभी हम यहाँ से खड़े होंगे। नहीं तो ये आंदोलन कहते कि और भी बड़ा होता जाएगा और कल शायद अनिल विज से मिलने की कोशिश करेंगे। इन्होंने ये भी कहा हमारा एक पैनल जाएगा और वहाँ पूरे तथ्य, सारी रिपोर्टें, सारे दस्तावेज उनके सामने पेश किए जाएंगे। तो शायद एसपी साहब सुन रही हैं, देख रही हैं और या शायद ऊपर एसपी साहब बैठी भी है अभी, तो शायद तत्परता से उन लोगों पे कार्रवाई करे और शायद पुलिस पे थोड़ा सा खौफ पैदा हो। जब कभी कोई दुख होता है, किसी व्यक्ति को रात के अंधेरे में क्राइम हो जाता है, तो एक ही चीज़ याद जाती है, पुलिस। शायद पुलिस हमें बचा लेगी। अगर पुलिस ऐसे करने लगी तो फिर गरीब आदमी का होगा क्या? ये बहुत बड़ी बात है। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।